अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और सामईन, आपको मैं आज ख़त्ताती के लिखाई के चंद उसूल बताऊंगा जिससे आप अपनी ख़त्ताती बेहतर कर सकते हैं, अपनी जो लिखाई है उसमें बेहतरी ला सकते हैं और जो आपकी कमी कोताही है उसको दूर कर सकते हैं। ये जो खुश ख़ती है इसका कोर्स नहायत ही आसान है। असल मसला ये है कि उसातिज़ा सही तरीके से समझा नहीं पाते, इसीलिए बच्चों को मुश्किलात बनती हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको नस्तालीक, नसख, सुलस और जो बाकी खतूत हैं उनको समझाऊँ और आपको इंशाअल्लाह ताला समझ आएगी। और इतना आसान तरीका है कि हर बंदा चाहेगा कि मेरे बच्चे, मेरे जो औलाद है, मेरे बेटी बेटियां हैं, वह इसको समझ सकें और इसी के मुताबिक वो अपनी लिखाई दुरुस्त करें। और इससे पहले कि मैं अपना ये लेक्चर शुरू करूं, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जो अगली वीडियो है वह आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये देखें, मैंने अलिफ लिखा है, बा लिखा है। सबसे पहले ये बात याद रखें कि जो नस्तालीक है वो करीबन 35 के या 40 के एंगल से लिखी जाती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ 40 के या 35 के एंगल में वो नीचे की तरफ लिखाई आती है। ये देखें, मसलन मैंने लफ्ज़ लिखना है, जो मेरा नाम ही है मसलन शफीक। मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैं शीन लिखता हूँ, फिर नीचे दूसरा इसका हिस्सा, उसके बाद फ़ा। ये देखें, फ़ा लिख दिया, ये नीचे की तरफ आ रहा है। आगे ये छोटी सी या का सिरा, आगे काफ, इसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और दूर से इसको घुमाएंगे इस तरह। ये देखें, दूर से, और 3 नुक्ते बिल्कुल बराबर। ये शफीक बन गया, ये मुकम्मल हो गया शफीक। और इसके नीचे आप सीन का एक स्टाइल लगा दें ताकि ये खूबसूरत लगे। अगर आप ज़ेर ज़बर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं इस तरह। फिर आगे अलिफ, अलिफ के बाद लाम, लाम के बाद नीचे की तरफ रा आएगी। ये एंगल जा रहा है मेरा, ये देखें, ये एंगल है करीबन, ये देखें इस तरह, ये करीबन 40 का एंगल बनता है। इसी तरह अर्रहमानिर्रहीम, ये आगे, यहाँ से हम एंगल समझेंगे। ये देखें, ये एंगल है 35 का या 40 का, रहमान। और उसके बाद मेरा मुकम्मल नाम है मुफलिह। पहले मैं मीम लिखूंगा, मीम के नीचे फिर नीचे वाले एंगल में फ़ा, फिर ऊपर को ले जाएंगे, लाम मुकम्मल हो गई, और लाम के अंदर से ही हम हा निकालेंगे, हा लिखेंगे, और हा जो होती है ये अंडे की शक्ल की होती है। तो ये बन गया मुफलिह, मुफलिह। अब इसको जब मैं आगे चलता हूँ, मसलन मैंने लिखना है अलिफ। अलिफ के लिए सबसे पहले ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके इस एंगल को सीधा आगे की लकीर लगा दें और उसके ऊपर इतना मद्दा, आगे पर हिस्सा छोड़कर थोड़ा सा इतना ही मद्दा और लगा दें। और जो बा है, बा ये ऐसे शुरू करके कश्ती की तरह जाएगी आगे, फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा करेंगे 90 के एंगल पर। जीम है, ऊपर एक निशान लगा दें ज़बर की तरह का, इस तरह फिर छोटा सा और निशान लगा दें, फिर नीचे ले आएँ, लेकिन ये शर्त है कि इससे आगे ना जाए इसको। और फिर यहाँ से नहीं मोड़नी, थोड़ा सा दूर से करके इसको घुमाएंगे। ये जीम हो गई। इसी तरह दाल है, दाल को पहले पीछे की तरफ ले आएँ, याद रखें ये दाल ये बा के बराबर आएगी। फिर नीचे की लकीर लगा दें, फिर छोटी सी कोने के साथ एक और लकीर लगा दें और इस तरह बराबर कर दें, दरमियान में इसको फिल कर दें। ये दाल, और रा भी इसी तरह। और बाकी इंशाल्लाह अगले सबक में इसको इस पर अपने प्रैक्टिस करनी है।